दोस्तों सैकेज में फिर से एक बार आपका स्वागत है और आपको ताना जॉइंट पता चल ही गया होगा। सो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम बनाएंगे ब्रेसलेट का आगे का पार्ट जो है मैकेनिज्म, मतलब जो लॉक है इसका बॉक्स, ठीक है। सो आप लोग जो थोड़े बहुत प्रोफेशनल है तो उनको पता ही होगा कि बॉक्स वगैरह कैसे होता है। सो हम लोग आप इसके अंदर जो देखेंगे वो एक हॉरिजॉन्टल वाला जो बॉक्स होता है वो देखेंगे। अब हॉरिजॉन्टल बॉक्स क्या होता है, वर्टिकल क्या बॉक्स होता है, सो वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज हॉरिजॉन्टल बॉक्स आपको पता चल जाएगा। सो सबसे पहले तो आप ये जो लेंथ है हमारी, ये हम लोग देखते हैं 190.5 mm है, मतलब ये 7.5 इंच यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो ये है ये यहाँ तक है, ठीक है। ये यहाँ तक है हमारा, ठीक है। सो हमें ये करना है, एक सेकंड में पूरा फ्लो कर देता हूँ अच्छे से। ठीक है दोस्तों, और ये मैंने बेंड किया था, एनिमेशन किया था, इसका पार्ट है ये। ठीक है दोस्तों, ये हमारा डिजाइन है और ब्रेकर 4.7, ठीक है। तो ये हमारे आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। और यहाँ तक हमारा जो ब्रेसलेट है और ये सेंटर से यहाँ पर से है। सो थोड़ा सा मैंने कहा था आपको कि 1-2 mm का जब गैप आता है तो ऐसा कोई इशू नहीं है, तो ये 2 mm का गैप आ चुका है यहाँ पे, तो थोड़ा सा प्लस जाने दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये ब्रेसलेट हमें कंटिन्यूसली गोल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको सेम कलर का कर देता हूँ, ठीक है। ओके दोस्तों, ये हो चुका है यहाँ पे सेम कलर का और परफेक्ट है। तो ये सारे जो बॉक्स है, ये यहाँ पर हमें क्या करेंगे, एक बनाएंगे बॉक्स, मतलब एक लॉक बनाएंगे और इसके बाद में यहाँ पर इस जगह पे हम लोग एक बॉक्स बना के इसके अंदर डालेंगे। सो हमें क्या चाहिए, हमें 3-4 जो है ये पार्ट्स चाहिए इसके। मैं क्या कर रहा हूँ, ये पार्ट्स में यहाँ से उठा के यहाँ पे इस तरीके से रख रहा हूँ टेम्पररी, ठीक है। और इन सबको मैं अभी हाइड कर रहा हूँ, इसको छोड़ के इसको भी पकड़ लो, ठीक है। तो ये 4 बॉक्स है, तो मैं इसका क्या करूँगा, मुझे लेंथ गिननी है, तो मिनिमम मुझे 10 mm तो चाहिए ही चाहिए अंदर जाने के लिए। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से एक लाइन डाल के देखता हूँ 10 mm मेरा कहाँ पे आ रहा है, मतलब मुझे ये 2 बॉक्स चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पर जा रहा है, तो हम लोग 3 बॉक्स लेंगे, मतलब 3 कॉलेट्स लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 कॉलेट्स को लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक बॉक्स डाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसके अंदर ये इसका बॉक्स बनाना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको एक बार हाइड करता हूँ, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इस बॉक्स से बनेगा मेरा काम पूरा, ठीक है। अब जो भी है यहाँ पर हमें क्या करना है, इस बॉक्स को खाली करना है, ठीक है। जो लॉक होगा वो इसके अंदर होगा, ठीक है। और यही चीज मैं इस साइड भी करूंगा, लेकिन इसको सिर्फ इतना ही दूंगा, ठीक है, ताकि ये परफेक्टली मैच लगे एक दूसरे से, ठीक है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि मैच लगना चाहिए, नहीं तो आधा अधूरा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। सो मैं इसको ग्रुप करता हूँ, हाइड करता हूँ फिलहाल के लिए। अब हमें बनाना है इसके अंदर का मैकेनिज्म, तो वायर फ्रेम। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि मैं क्या करना चाहिए, क्या करना चाहते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले तो मैं ये आउटर बॉर्डर है इसका मैं प्रोजेक्ट कौन है मेरा 0.7 का ऑफसेट मार लेता हूँ या 0.8 का ऑफसेट मार लीजिए। ठीक है, मतलब ये बॉक्स मेरा यहाँ से यहाँ तक खाली रहेगा। तो मूव करता हूँ अंदर के साइड में थोड़ा सा 0.7 या 0.8, ठीक है, और एक्सट्रूड करके यहाँ तक लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक नहीं लेना है, यहाँ तक लेके मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे भी यहाँ पर भी ऊपर 0.7 का ये रखना पड़ेगा, जगह रखनी पड़ेगी, मतलब 0.7 का मेटल नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो बॉक्स है ये डायरेक्टली तो अंदर इस तरीके से तो जाएगा नहीं। ठीक है, मतलब बुलियन डिफरेंस होगा नहीं। ठीक है, और मुझे इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक बाहर निकालता हूँ। ठीक है, यहाँ से भी बाहर निकालता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक, कब डिलीट कर देते हैं, कब डिलीट कर लीजिए, बुलियन डिफरेंस। ठीक है, ये खाली हो चुका है। अब ये अंदर का क्या करना है दोस्तों, तो अंदर का थोड़ा सा आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। इसको मैं एक कर लीजिए, थोड़ा सा इसको अंदर के साइड ले लीजिए और इस बॉक्स को भी अंदर के साइड ले लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, और एक्सट्रूड करके ये अंदर का, सिर्फ अंदर का, ठीक है, इसको बुलियन डिफरेंस कर दीजिए। ठीक है, ताकि ये जो हमारी जो अंदर स्लाइड जाएगी ना इसके अंदर, तो ये इसके अंदर रेस्ट होगी इसके ऊपर, मतलब ये बाहर नीचे निकलेगी नहीं, इसके लिए ये हमने किया है। ठीक है दोस्तों, सो इसके बाद में हमें क्या करना है कि ऐसी क्लिप बनानी है जो एक साइड से स्ट्रेट जाएगी, ठीक है, और दूसरे साइड से, तो ये आपको मैं समझा नहीं सकता वर्ड्स में, आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो मैंने ये कर दिया है, ज्वाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इसका ऑफसेट मारता हूँ मैं अंदर 0.5 का या 0.8 का मार लीजिए। ठीक है, तो ये 0.8 का नहीं, 0.6 का, मतलब थोड़ा सा ये वेरी होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। मतलब मैं कैप नन करता हूँ अभी, ये मैं 0.8 का इस साइड में मारूंगा और इस साइड में मारूंगा मैं 0.5 का। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि ये यहाँ से ऐसे जाके यहाँ पे होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ F10 और ठीक है, ये ज्वाइन कर लिया मैंने। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको एक क्लिप आएगी। ठीक है, तो एक क्लिप हमें देनी पड़ेगी इस तरीके से, जो दबाने के लिए काम आएगी हमारे। ठीक है, यहाँ से ये क्लिप। ठीक है, अब ये जो जगह है हमारी, ये जो भी बची है 0.5 की बची है, तो ये भी 0.5 का ही हमें देना पड़ेगा। ये देखिए 0.7 है, ये 0.5 का ही होना चाहिए। तो हमें क्या करेंगे, इसका पॉइंट्स ऑन करके यहाँ पर
0.2 अंदर दबाएंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी 0.5 का या 0.55 का सर्कल यहाँ पे बैठ जाना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए। मतलब ये जो चीज है ये दबेगी तो ये इतनी जगह होनी चाहिए कि यहाँ पे खुल के बाहर आ जाना चाहिए, मतलब यहाँ से ये बाहर आ जाना चाहिए, देखिए, ठीक है। तो 0.66 है, तो 0.66 का देखते हैं हम लोग है क्या, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये इतना है हमारे पास में, तो ये खुल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक इसके साथ में एक बटन देंगे जो इसके साथ में अटैच होगा, ठीक है। और मैं ये इसको मैं ट्रिम करता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्लोज ऑल कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। और अब क्या होगा, ये जो बटन है इसको हम लोगों को देना पड़ेगा यहाँ पे, ये जो हाइट है ना इसकी, इसके बराबर देना पड़ेगा। तो मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। और इस बटन को आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं, एक्स्ट्रा दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। मैं मतलब ये बाद में घिस के छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको अभी एक्सट्रूड करेंगे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये जो एरिया है इसको अपन बुलेट डिफरेंस करेंगे, मतलब ये जो एरिया है ना इसके अंदर से बुलेट डिफरेंस करेंगे, इतना एरिया नहीं चाहिए मुझे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ से इतना बुलेट डिफरेंस मार दूंगा, ठीक है। ये देखिए ये इतना बुलेट डिफरेंस करूंगा, बुलेट डिफरेंस, ठीक है। अब आप देख सकते हो, मैं घोस्टेड व्यू में जाके दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए इसका कलर अलग चेंज कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर मैं इसको दबाऊं, इसको अगर मैं दबाऊंगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये अंदर जाएगा और यहाँ पे जाके फंस जाएगा। लेकिन यहाँ फंसने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ एक मेटल चाहिए, क्योंकि ये तो डायरेक्टली अभी बाहर निकल जाएगा, ये देखिए तुरंत बाहर निकल जाएगा, इस तरीके से बाहर निकल जाएगा, तो कोई सेंस तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मेटल देना पड़ेगा जो फंसेगा इसके अंदर, मतलब अटकेगा। तो सबसे पहले जो मेटल देंगे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक यहाँ तक एक इस तरीके से मेटल दूंगा, इस तरीके से मेटल दूंगा, थोड़ा अंदर होगा इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर जो मेटल है, यहाँ पर जो है, ये जो एरिया है इसको हमें शार्प बनाना पड़ेगा, इसको शार्प नहीं बनाना दोस्तों, इसको स्मूथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये अंदर जाएगा। सेंटर ऑन करता हूं मैं, ठीक है, ये ठीक है। और यहाँ पर मैं पॉइंट्स ऑन करके इसको थोड़ा सा शार्प रखूंगा, इस तरीके से। थोड़ा सा स्मूथ इधर भी कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसका जो डायमेंशन है ना, ये देख लीजिए जरूर कि ये 0.66 तो 68 है, तो 66 कर लीजिए इसको, ज्यादा होने से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो मेटल है ये ऊपर है, ये हम लोग यहाँ पर रखेंगे, एक्सट्रूड करके यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, इसको ग्रुप करेंगे, सेम कलर का कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब आपको मैं जस्ट एक वो आप देख सकते हो, ये देखिए आ गया। तो जब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ये यहाँ से प्रेस होगा और ये अंदर जाएगा, यहाँ पे ये अंदर यहाँ तक आएगा, फिर ये जब खींचेंगे हम लोग तब ये बाहर इस तरीके से इसे बाहर निकलेगा, और जब हम लोग स्लाइड करेंगे तो अपने आप ही प्रेस होके
यहाँ पे कुटुक करके यहाँ पे जाके अटक जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये समझ गए होंगे किस तरीके से होगा। और यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई है हमारी। ये जो गलती है हमारी ये हुई है, हमारा जो कर्व है, कहाँ गया कर्व हमारा, ओके, हमारा जो क्लिपिंग प्लेन है इसको हटाना पड़ेगा। ये हमारा कर्व है, तो हमें ये यहाँ तक देना पड़ेगा। ओके दोस्तों, यहाँ तक आ गया हमारा। ठीक है, और काफी सारी जगह हो गई हमारे पास में। ठीक है, ओके, ये हो चुका हमारा। ठीक है, अब ये बॉक्स बन चुका है हमारा। अब जो मेन चीज है हमारी ये कॉलेट्स की। ठीक है, तो ये कॉलेट्स है, तो इसके अंदर एक्सट्रूड करता हूँ इन तीनों को, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ तक बुलियन डिफरेंस करना पड़ेगा, बुलियन डिफरेंस। ठीक है, ये खुल गए हैं हमारे। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जब ये पार्ट जा रहा है तो डायमंड को प्रॉब्लम कर रहा है, राइट। तो ये प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बार बार डिस्टर्ब करेगा, ये जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, ये यहाँ पे टच होता रहेगा। तो डायमंड को उतने 3 कॉलेट्स को हम लोगों को क्या करना है, ऊपर उठाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर उठाऊंगा, यहाँ से इतना डायमंड ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये 3 कॉलेट्स ऊपर आ गए। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये वाला, ये इसके बराबर ही है, कोई इशू नहीं है, इसको ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये यहाँ पर इसके साथ में टच होगा। इसको ऐड करता हूँ, ये इसके साथ ग्रुप होगा, मतलब ये तीनों एक होंगे, ये इसके साथ ग्रुप होगा। अब यहाँ पर हमें ये चीज को काटना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना पोर्शन हमें काट के निकालना पड़ेगा, या आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो है इसको खुला छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं प्रेफर करूंगा इसे हमें काट देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां से ठीक है, और ये यहां से अंदर तक लूंगा मैं, यहां पर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और जितना जरूरत है ना उतना ही रखिए। ठीक है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो इसको एक बार बुलेट डिफरेंस करके काट दीजिए, तो ये देखिए, तो ये इजीली मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे शोल्डर हो जाएगा, ये इसके साथ यहाँ पे शोल्डर हो जाएगा, और इसके साथ जब भी ये अटैच होगा तो ये पूरा एक जैसा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप समझ गए होंगे इसके अंदर। और कॉलेट्स अपन ने ऊपर उठा ही लिए, सारी चीजें ऊपर कर ही ली है। ठीक है, अब हमें इसके अंदर ये चीजों की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स है एक दूसरे के साथ में। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा कॉलेट्स हैं, ये यहाँ पर जो एक्स्ट्रा निकले हुए हैं, इसके नीचे हमें जरूरत नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, बुलियन डिफरेंस कर देते हैं। ठीक है, ये जो कॉलेट्स है 3 ग्रुप, ये देखिए, ये खाली कर दिया मैंने, मैं हाइड करके दिखा देता हूं मैं। ये देखिए, ये खाली हो चुका है यहाँ पर सब। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर वॉल देनी है हमें, तो ये वॉल हम लोग दे देते हैं। यहाँ पे पैक करना जरूरी है। ठीक है, 0.8 mm का
0.8 mm की वॉल दे देते हैं। ठीक है, और आगे का, इसके आगे के जो है, मैं एक बार एक ले लेता हूं मैं, ताकि हमें आगे का कंटिन्यू करने के लिए इजी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर है, देखिए, तो ये जो पॉइंट है, ये जो इसका जो कनेक्टर है, ये हमें नीचे यहाँ पर लेना पड़ेगा, इससे मैच करते हैं। ठीक है, और सेम इसी को काटना भी पड़ेगा हमें इस तरीके से, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके और अंदर करके इसको, ठीक है, ये बस हमें काटने के लिए चाहिए। ठीक है, और इसको मैं और इसको बुलेट प्लस मार देता हूँ। देखिए, सेम कलर कर देते हैं ताकि ग्रुप, और सेम कलर कर देते हैं, थोड़ा सा अलग कलर करते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा अजीब लग रहा था, ये इसके साथ ग्रुप रहेगा। और ये ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बॉक्स बन चुका है यहाँ पे। अब आप समझ गए होंगे कि अभी हमें क्या भेजना है। तो स्टील पे जब भेजोगे तो आपको क्या करना है, आपको ये 2-3 कॉलेट्स भेजने हैं। ये 2-3 कॉलेट्स, ये कॉलेट्स है, ये कॉलेट्स भेजने हैं आपको। ये बॉक्स भेजना है, मतलब एक साइड का एक बॉक्स मेल बॉक्स एंड एक फीमेल बॉक्स। ठीक है, ये आपको भेजना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका ये जो है, ये जितने भी कॉलेट्स होंगे, ये इतनी बार कॉलेट से लग जाएंगी, इतनी बार कास्टिंग हो जाएगी। जैसे आपके कॉलेट्स हैं अराउंड 50-40, जो भी है नंबर ऑफ कॉलेट्स जितने भी है, वो कॉलेट्स की कास्टिंग लग जाएगी। ये एक एक ही कास्टिंग लगेगी। ठीक है, और ये जब असेंबल होगा, असेंबल होने के बाद में इसमें सेटिंग होगी। सेटिंग होने के बाद फाइलिंग, पॉलिशिंग, फाइलिंग मतलब फाइलिंग में असेंबल होगा, उसके बाद सेटिंग हो जाएगी, फिर पॉलिश वगैरह होके आपका आगे का प्रोसेस कंप्लीट होके आपका ब्रेसलेट रेडी हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सा भेजना है। और एक चीज बची है यहाँ पे जो मिस हो गई मेरे से, इसका भी काटना पड़ेगा हमें। तो ये नजर में नहीं आया मेरे, तो मैं इसको बुलेट डिटेल्स कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये ताना जॉइंट का ब्रेसलेट हम लोग बना चुके हैं। और आपको इसके बारे में कुछ भी सवाल पूछना है या कुछ भी करना है तो आप मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो, जो भी सवाल है आपके। और अगर आपको इसके अंदर थोड़ा सा ब्यूटीफुली कुछ करना है या कुछ इस तरीके से देना है, तो आप यहाँ पर एक अलग से छोटा सा बटन भी लगा सकते हो, जो आपको इस तरीके से आप अपना बटन भी लगा सकते हो, ताकि आपको ये और भी अच्छा लगे। ठीक है, मतलब जितना ब्यूटीफुली करोगे आपको उतना ही अच्छा बनता जाएगा आपका, और अच्छा होता भी जाएगा। सो आई होप गाइस आप समझ चुके हो। और अगर आपको इसके बारे में कुछ भी सवाल है, कुछ भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ताना जॉइंट आपने कर ही लिया, बॉक्स आपने कर लिया, तो आप और भी इसके जैसे और भी जो भी कुछ एग्जांपल्स है आप करके देखिए, ट्राई कीजिए, और आपको मजा आ जाएगा करके। और आप उस हिसाब से और भी चीजें बना सकते हो दोस्तों, खुद बनाने की कोशिश कीजिए। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।